गर्मी में गरीब बहू की पहली रसोई। अरे भाग्यवान, सुनती हो, एक प्याली चाय तो पिला दो जरा। अरे ला रही हूँ। हे भगवान, पता नहीं कब इस रसोई के कामों से मेरा पल्ला छूटेगा। बड़बड़ाते हुए 50 साल की सौदामिनी चाय लिए आती है। तुम्हारा बस चले ना तो चाय में डुबकी लगा लो, हाँ नहीं तो। अरे क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह गुस्से के मिजाज में हो? तो क्या करूं, तुम्हें तो मेरी पड़ी ही नहीं है। गोदी में पोते पोती खिलाने की उम्र में मैं अभी रसोई का जिम्मा संभाल रही हूँ, और मेरी सहेलियां शोभा पद्मा तो कब की रसोई से रिटायरमेंट लेकर बैठी हैं। मैंने पंडित जी को बुलाया वैभव के लिए, तस्वीर मंगाई है लड़कियों की। तभी पोथी पत्री लिए पंडित जी झोला लटकाए आते हैं। जयराम जी की बहन जी। पंडित जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, आइए बैठिए। आइए, तस्वीर लाए हैं? हाँ जी बिल्कुल, एक से बढ़कर एक अमीर लड़कियों के रिश्ते ढूंढ कर लाया हूँ। कुछ तो रजवाड़े खानदान की हैं। तब तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी मेरा वैभव लाखों में एक है, और फिर हमारे पुरखे भी रजवाड़ों की गिनती में आते थे, और अभी भी भगवान की दया कृपा से संपत्ति वाले हैं। हम इसलिए अपनी बराबरी वालों में ही नाता जोड़ेंगे। अब तक तो आप सब समझ गए होंगे कि सौदामिनी को अपनी अमीरी का कितना रुआब है। तभी दशरथ ने बोला, पंडित जी, आप तस्वीर लेकर वापस चले जाइए। हमें अपने बेटे का रिश्ता नहीं करवाना। और तुम भाग्यवान, एक बात गांठ बांध लो, मैं जुबान दे चुका हूं और ये वचन मेरे प्राण जाने के बाद ही टूटेगा। वैभव की शादी मेरे मित्र सुदामा की बेटी से ही होगी। सौदामिनी हाथ मलकर रह जाती है, क्योंकि गीता गरीब परिवार की लड़की थी। पिता सुदामा गर्मी में किसानी करता था और माँ बीमार रहती थी। दोनों परिवार अपनी सहूलियत के हिसाब से शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। भगवान करे ये शगुन की हल्दी तेरी जिंदगी में खुशी के रंग लाए मेरी बेटी। अरे यकीन नहीं हो रहा कि बेटी पराई होने जा रही है। गायत्री, अब तेरे इस गरीब बाप को गरम गरम रोटी बनाकर कौन खिलाएगा बिट्टू? बाबा तुम रो मत, वरना मैं भी रो दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। अरे पगली बिटिया तो होती ही पराया धन है। एक ना एक दिन उसे किसी और का घर बसाने जाना पड़ता है। वहां तू सुखी से रहेगी बेटा। वैभव और गीता की शादी हो जाती है और वह विदाई होकर ससुराल आ जाती है, जहां मुंह फुलाए सौदामिनी गरीब बहू का गृह प्रवेश करवाती है। चला बंदर आजा। बहू के गृह प्रवेश करते ही घमंडी ननद प्रियंका उसे अपमानित करती है। ओह माय गॉश, जरा देखना माँ, भाभी का लहंगा कितना थर्ड क्लास है। ऐसा लग रहा है जैसे सस्ते कपड़े से बनवाया हो। हमारी बराबरी में इनकी हैसियत भी तो नहीं बेटी। वो तो तेरे पिता को ही ज्यादा दानवीर बनने का शौक चढ़ा था, जो उन गरीबों की बेटी का घर बस गया, वो भी इतने आलीशान घर में। सास ननद के कड़वे बोल सुनकर भी गीता अपना मन मैला नहीं करती और विदाई के पल में अपने माता पिता की दी गई सीख को याद करते हुए बोली, माँ जी, ये बाबा ने आप सबके खाने के लिए खेत के थोड़े थोड़े खीरे, तरकारी और आम कटहल भेजे हैं। हाँ, हमने तो कभी देखे ही नहीं थे। बहू रानी, इतना तो हम अमीरों की रसोई में चीजें पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं। अपनी माँ की तानेबाजी से पत्नी को बचाते हुए वैभव ने कहा, गीता तुम थक गई होगी, चलो चलकर आराम कर लो। हाँ जाओ बहू रानी, लेकिन कल पहली रसोई है तो टाइम से उठ जाना, उठाने की जरूरत ना पड़े। जी सासू माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं उठ जाऊंगी। पसीने में भीगी हुई बहू पति के संग में कमरे में आती है, मगर ससुराल की पहली रसोई को लेकर उसके दिल में रात भर एक बड़ी बेचैनी बनी हुई थी। सूरज की किरण फूटते ही गीता उठकर घर की साफ सफाई निपटाकर पूजा पाठ करती है। प्रणाम माँ जी। हाँ, खुश रह खुश रह। माँ जी, मैं सोच रही हूँ थोड़ी पूरी कचौड़ी बना लूं और हलवा मिठाई। बस इतनी सी चीज बनाएगी? बहू, तूने क्या अपने ससुराल को अपने गरीब मायके की रसोई जैसे समझा है? महीने भर का राशन पानी भरवा कर रखती हूँ। आज तुझको अपनी पहली रसोई में आलू पूरी, कचौरी, मलाई कोफ्ता, पनीर पालक, दही भल्ले, रसगुल्ले, मिठाई बनाना और साथ में पुलाव भी बनाना है, समझ गई? बाकी कुछ भूल रही होंगी तो बता दूंगी, तब तक इतना बना। सौदामिनी जानबूझकर अपनी गरीब बहू को तंग करने के लिए इतने तरह के खाने बनाने को कहती है। गीता रसोई में आती है। जून जुलाई की भयंकर गर्मी होने से रसोई भपका मार रही थी। उफ, यहाँ रसोई में तो गजब की गर्मी है, ऊपर से पहली रसोई का इतना सारा खाना बनाना है। चूल्हा पूजन करके गीता पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है, जिसमें वो सर से लेकर पैर तक पसीने में नहा जाती है।
कभी उसके माथे से पसीना टपकता तो कभी हाथ पैरों से। ऐसे में बेदर्दी गर्मी अपना डंका बजा रही थी। तभी ननद प्रियंका किचन में आती है। अच्छा हुआ प्रियंका दीदी जो आप आ गई, जरा पूरी की लोई कर देंगी क्या? मदद की बात आते ही नकचड़ी ननद घमंड दिखाकर बोली, मैं क्यों करूं मदद? पहली रसोई तुम्हारी है, मेरी नहीं। और वैसे भी इस गर्मी में तुम ही उबलो, बिकॉज तुम यही डिजर्व करती हो। हाँ। पूरा खाना तैयार करते करते कई घंटे गुजर जाते हैं। तभी खाने की मेज पर बैठी सास चीखती है, अरे खाना बन गया हो तो ले आओ बहू रानी, और कितने इंतजार करवाओगी? इतने में तो बीरबल की खिचड़ी भी बन जाती है, सुस्त कहीं की। थोड़ा धीरज रख लो भाग्यवान, गर्मी का मौसम है, चूल्हे के पास खड़े रहना आसान बात थोड़े है। तभी बहू सर पर पल्ला लिए पसीनों में गीली सभी को खाना परोसती है, जिसे खाकर ससुर और पति बड़ाई करते हैं। वाह, बहुत दिल खुश कर दिया तूने, तेरे हाथ का तो जवाब ही नहीं, होटल फेल कर दिया है। आहा, क्या बढ़िया रसगुल्ला मिठाइयां बनाई है, और ये वाह, तीखी दम आलू तो खूब लाजवाब है। धन्यवाद बाबूजी। खुशी खुशी में दशरथ जेब से नोटों की गड्डी निकालकर बहू के हाथ में रख देते हैं, जिससे सास ननद कलप कर नुस्ख निकालती हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों बाप बेटे तारीफ कर करके बहुरानी को चने की झाड़ पर चढ़ा देना। पता नहीं तुमको ये गुड़ गोबर खाना कहाँ से अच्छा लग रहा है। सब्जी में नमक मिर्च तेज है, और मिठाई तो पूरी की पूरी चाशनी है। इसे कहते हैं ऊंचे दुकान फीके पकवान। अपनी सास के डर से गीता सबसे आखिर में खाने बैठती है। तभी बड़ी कंजूसी मक्खी चूसी से सौदामिनी शगुन के पैसे मांग लेती है। ला दे बहू, तू पैसे रखकर क्या करेगी? तुझको तो बस पेट भरने को ही चाहिए ना। बिना कोई ऐतराज जताए गीता पैसे सास को देती है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। गर्मियों के मौसम के बढ़ते पारे को देखकर सौदामिनी रसोई की सारी जिम्मेदारी बहू के सर पर थोप देती है। दोनों माँ बेटी सारा दिन एसी में पड़े पड़े या तो बहू की चुगलियां करती या फरमाइश जताती। एक दिन रसोई का काम निपटाते गीता को दोपहर हो जाती है। हाँ, शुक्र है रसोई की साफ सफाई भी हो गई, बर्तन भी मांज दिए, अब खाना खा लेती। ये क्या, केवल 1.5 रोटी ही है। दुखी खेदित मन से वह थोड़ा सा खाना लेकर खाने बैठती है, लेकिन उसका पेट भी पूरी तरह से नहीं भरता। लेकिन झिझक से वह सास से कहती नहीं। पर एक दिन, माँ जी आप रोज रोज राशन पानी नाप जोक कर देती हैं, खाना कम पड़ जाता है, मेरा पेट नहीं भर पाता। अपनी गरीबों के दुख को समझने के बजाय कंजूस पने वो दिखाती है। अरे तेरा पेट है कि गाय भैंस का नाद, 2 रोटी भी तुझे कम पड़ जाती है। हमसे तो भैया गर्मी के मौसम में खाया भी नहीं जाता। थोड़ा पानी पीकर पेट भरा कर, समझी ना। हम संपत्ति वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर चढ़ती रहेगी। अपनी सास की ये बात सुनकर उसे दिन के बाद से गीता ने मुंह नहीं खोला। सारा दिन सड़ी गर्मी में काम करती, बर्तनों का ढेर धोती। इसके बावजूद भी सौदामिनी टेटपन में उसे थोड़ा खाना देती, जिसे गुजरते समय के साथ गीता का शरीर बहुत ही दुबला पतला दिखने लगा। सास के डर से वो अक्सर अपनी भूख मार लेती, लेकिन अलग से कुछ भी नहीं बनाती। नतीजा ये होता है कि एक दिन वो बेहोश हो जाती है। गीता, गीता उठो, क्या हुआ तुमको? पापा डॉक्टर को बुलाओ। बहू की बिगड़ी तबीयत से दोनों सास ननद के दिल में डर बन जाता है। डॉक्टर जांच पड़ताल करके कहते हैं, देखिए, कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गया था। ये कुछ खाती पीती नहीं है क्या? अरे सारा दिन तो खाती है डॉक्टर साहब, मगर शरीर को लगता ही नहीं है, तो क्या किया जाए? ये सुनकर ससुर तिलमिलाकर बोल पड़े, अरे बस करो तुम दोनों माँ बेटी, और कितना झूठ बोलोगी। सारा दिन तो इस बेचारी की जान के पीछे पड़ी रहती हो, और खाने पीने में भी टोका टाकी करती हो। तुम देख लेना सौदामिनी, एक दिन तुम बड़ा पछताओगी। भगवान न करे हमारी बेटी की शादी ऐसे किसी घर में हो जाए और उसे भी तुम्हारी जैसी सास मिले, और जब उसे भी इतना शासन देखना पड़े ना, तो पता चलेगा। अपनी बेटी पर बात आते ही सास का रोम रोम सिहर जाता है और वो आंसू के साथ अपनी बहू के आगे हाथ जोड़ लेती है। बहू, मुझको माफ कर दे, मैंने तेरे संग जो जाति की है, तुझे दुख दिया, पेट के लिए भी आफत कर दिया। माफ कर दे अपनी सास को। बैर में मैं भूल गई थी कि तू भी किसी की बेटी है, मेरी बहू बाद में। अब मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से गीता अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है। साथ ही साथ सास गर्मी का मौसम देखकर रसोई में एसी लगवा देती है।